हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो सेट का आपका एग्जाम हुआ है 26 मार्च को, उसमें कौन कौन से आपके ऐसे प्रश्न होंगे जहां पे आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो बोनस मार्क्स मिलने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज डिस्कस करते हैं और उनका क्या आंसर होना चाहिए था ये भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए, तो सेशन अपना रहेगा गाइस हिस्ट्री सेट एग्जाम, जो आपका 26 मार्च को जो एग्जाम हुआ है आपका, उसमें क्या आपके कौन कौन से क्वेश्चन है जहां पे आपको जो बोनस मार्क्स है वो मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइस ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया नेट जेआरएफ विद शिव, तो इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नेट जेआरएफ विद शिव, जहां से आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी अपडेट्स हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार आप सब लोग सेशन को शेयर करो यार जल्दी से, जिससे कि बाकी स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए। बात करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन जहां पे आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। इसमें देखिए, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में वैधानिक सिविल सर्विस सेवा शुरू कब हुई। तो यहां पे देखो, जो आंसर आपका आना चाहिए था वो बेसिकली 1878 में लिट्टन के टाइम पे दोस्तों स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1878, 1878 आपका आंसर होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 1878 है, वो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे 1878 है, ठीक है, 1878 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये आंसर आपका, ये क्वेश्चन है वो आपका डिलीट होगा और इसका आपको बोनस अंक है वो आपको मिल जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन आपका ये होगा जहां पे आपको बोनस अंक मिलेगा गाइस। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है आपको, और इसमें आपको किया क्या गया था, बेसिकली ये लिट्टन के टाइम पे आया था, लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे आया था, उस टाइम गवर्नर जनरल थे। और यहाँ पे बेसिकली जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की जो एज थी वो आपकी 21 से लेके घटा के कर दी गई थी 19, यानी कि 21 कब की गई थी, 1866 में। ठीक है, फिर 19 साल आपकी 1878 में इसकी एज कर दी जाती है। तो 21 साल से घटाकर 19 साल यहाँ पे एज की जाती है इस एक्ट में। तो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एक्ट है वो 1878 में आया था आपका। ठीक है, तो लिट्टन के टाइम पे आया था, तो ये ऑप्शन आपका गलत, कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आपको इसका बोनस अंक मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात करें गाइस, तो आपका 73 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित जनजातीय आंदोलन को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा इस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रामोसी, चुआर, संथाल और खासी, ये चार आपके ऑप्शन है। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन है वो आपको मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों आपका चुहार अपराइजिंग, फिर आपका रामोसी अपराइजिंग, फिर आपका खासी अपराइजिंग, देन आपका संथाल अपराइजिंग। ये आपकी डेट्स देखिए, चुहार अपराइजिंग 1763 से 1800 के बीच में, रामोसी 1822, खासी 1833 और संथाल आपका 1855 से 56। तो चुहार, रामोसी और खासी, तो यहां पे आप देखेंगे तो चुहार सबसे पहले आना था। ठीक है, चुहार सबसे पहले आना था, उसके बाद में आपका आना था दोस्तों रामोसी। ठीक है, उसके बाद में आपका रामोसी आएगा और उसके बाद में आपका खासी आएगा गाइस, और देन आपका दोस्तों आएगा संथाल। यानी कि आंसर आपका क्या होना, चुहार आपका 2 है। ठीक है, मैं बात करूं, और रामोसी की बात करूं तो ए है, और आपका खासी की बात करें तो 4 है, और आपका संथाल की मैं बात करूं गाइस तो आपका 3 है। यानी कि 2, 1, 4 और 3 ये आंसर आपका होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख ही नहीं रहा है, 2, 1, 4, 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें से एक भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका बोनस अंक है जो इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री की मैं बात करूं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं गाइस। ये आ गया आपकी डेट्स, आप देख लीजिए, इसको क्रॉस चेक भी आप कर लेना सब लोग। उसके बाद में हम बात करें गाइस, एक क्वेश्चन है आपका शिवाजी से लेके क्वेश्चन है आपका, जो पुरंदर की संधि हुई थी, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे जो पुरंदर की संधि होती है गाइस, पुरंदर की जो संधि होती है वो हमारी होती है 1600
1665 में। लेकिन 1665 यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है और यहाँ भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1665 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये है आपकी पुरंदर की संधि, 1665 में आपकी पुरंदर की संधि होगी। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपको बोनस अंक मिलने के चांसेस है, तो सब लोग अपना ये 3 क्वेश्चन है इनके मार्क्स आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बोनस अंक है वो मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी कुछ स्टूडेंट के डेटा और आ जाने हैं, उसके बाद में मैं आपको कट ऑफ का भी एक अनुमान है हम लगा लेंगे, क्योंकि अभी कट ऑफ लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पेपर थोड़ा बहुत गैप के बाद में हो रहा है ना, और इसलिए थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल है कि ट्रेंड क्या रहा है कट ऑफ का। बाकी देखो अगर आपकी 90 प्लस क्वेश्चन अगर ठीक है, 90 100 प्लस मान के चलो आप, 90 to 100 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आप मेरे हिसाब से रेस में है। बाकी देखो कट ऑफ तो जब कट ऑफ आती है तभी पता लगता है, ऐसे प्रिडिक्शन तो हम कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ये आप मान के चलिए कि आपका 90 to 100 क्वेश्चन ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट आप रेस में हो। चलिए, और 100 प्लस वाले तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपका हो जाएगा आराम से। सो गाइस ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। और अगर आपने जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं एटम बैच के बारे में। तो एटम बैच के बारे में हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे हम पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की आपको तैयारी करवाते हैं जीआरएफ अड्डा ऐप पे, और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो आप मेरे बैचेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल है, तो टेस्ट सीरीज भी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेपर 3 जनरल पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने आपके लिए कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज है उनको ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ओके, तो ये था आज का सेशन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही।